उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, सीमा और राधा। सीमा बड़ी थी, समझदार और हालातों से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। राधा छोटी थी, चंचल, मासूम और सपनों से भरी हुई। उनका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी अब सीमा के कंधों पर थी। राधा को स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो रोज नई कहानियां लेकर आती और सीमा को सुनाती। दीदी, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और आपको आराम करवाऊंगी। सीमा बस मुस्कुरा देती। तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि सीमा खुद स्कूल छोड़ चुकी थी घर चलाने के लिए। सीमा सुबह 5 बजे उठती, किसी के घर बर्तन धोना, कहीं कपड़े धोना, कहीं खाना बनाना। दिन भर मेहनत करती ताकि राधा की पढ़ाई कभी ना रुके। एक दिन स्कूल से राधा रोते हुए आई। दीदी, सबके पास नई किताबें हैं, मेरी पुरानी हैं। सब हंस रहे थे। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस रात को अपनी एकमात्र चांदी की पायल उतारी और अगले दिन बेच दी। शाम को वो किताबें लेकर आई। देख, अब कोई नहीं हंसेगा। राधा की आंखों में खुशी थी और सीमा की आंखों में छुपा दर्द। समय बीतता गया। राधा 10वीं में पहुंच गई, पूरे स्कूल में टॉप किया। गांव में सब तारीफ कर रहे थे। सीमा, तूने कमाल कर दिया, बहन को इतना पढ़ाया। लेकिन उसी रात माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए, जल्दी। सीमा के पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन उसने एक फैसला लिया, शहर जाकर नौकरी करने का। राधा रोते हुए बोली, दीदी मत जाओ, मुझे डर लगता है। सीमा ने उसे गले लगाया। मैं तेरे लिए ही जा रही हूँ, तेरे सपनों के लिए। बस एक वादा कर, पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। राधा ने आंसुओं के साथ सिर हिला दिया। शहर में सीमा ने एक घर में काम करना शुरू किया। सुबह से रात तक काम, कभी डांट, कभी अपमान, लेकिन हर महीने पैसे गांव भेजती रही। खुद के लिए कुछ नहीं बचाती थी। कभी कभी वो चुपके से रोती, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेती। राधा के लिए, बस राधा के लिए। कुछ साल बाद राधा अब कॉलेज में थी, पूरे जिले में नाम कमा चुकी थी। एक दिन उसे शहर में एक बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। स्टेज पर जाते वक्त उसने कहा, आज जो मैं हूँ वो मेरी दीदी की वजह से हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अवार्ड के बाद राधा ने पहली बार शहर में अपनी दीदी को ढूंढा। जब वो उस घर पहुंची जहां सीमा काम करती थी, उसने देखा सीमा रसोई में खड़ी थी, हाथों में दरारें, चेहरा थका हुआ, लेकिन वही प्यारी मुस्कान। दीदी, सीमा ने मुड़कर देखा और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा दौड़कर गले लग गई। अब बस बहुत हो गया, अब आपकी बारी है जीने की। राधा ने नौकरी शुरू की और सबसे पहला काम किया, सीमा को उस घर से निकालकर अपने साथ ले आई। एक छोटा सा नया घर लिया, जहां ना अपमान था, ना मजबूरी, बस प्यार था। एक दिन सीमा ने पूछा, तूने अपने लिए क्या सोचा है? मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, अब आपकी जिंदगी बनानी है। नीम के पेड़ के नीचे बैठी दोनों बहनें अब शहर में थीं, लेकिन वही अपनापन था। सीमा बोली, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। राधा ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं दीदी, आपने प्यार निभाया और प्यार कभी छोटा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग अपने सपनों को त्याग देते हैं ताकि किसी और के सपने पूरे हो सकें, और वही लोग असली हीरो होते हैं। लाइक करो, शेयर करो और